नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं डॉक्टर एलन वैष्णव और आप देख रहे हैं द मोदी ज्ञान न्यूज। आई डालते सबसे पहले प्रमुख समाचारों पर एक नजर। जन्मदिन के बहाने बिछी राजनीति की शतरंज की बिचार। दमोह के पूर्व विधायक मध्य प्रदेश के पूर्व वित्त मंत्री जयंत कुमार मलैया के अमृत महोत्सव में नेताओं का जमावड़ा। नेताओं ने मंच से क्या कहा, जिस पर हो रही है अब जन चर्चा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जयंत के बिना दमोह अधूरा। पत्रकारों के प्रश्न पर साधी चुप्पी। मौसम ने बदली करवट, कोहरा छाना हुआ प्रारंभ। मुख्यमंत्री कन्यादान में वितरित हुई सामग्री पर उपजे प्रश्न, सागर कमिश्नर ने की जांच। जांच में कुछ सामान मिला गुणवत्ता युक्त और कुछ गुणवत्ता विहीन सामान पर हुई कार्रवाई। नमस्कार, समाचार विस्तार से। मध्य प्रदेश के दमोह में राजनीति की बिसात बिछी, शतरंज बिछ चुकी है और ये शतरंज बिछी है दमोह के पूर्व विधायक तथा मध्य प्रदेश के पूर्व वित्त मंत्री जयंत कुमार मलैया के अमृत महोत्सव के कार्यक्रम में। और इस अमृत महोत्सव कार्यक्रम के बहाने अब राजनीति की जो बिसात बिछी है उसको लेकर चर्चाएं बनी हुई हैं। लगातार दौरा हो रहा था, संपर्क चल रहे थे और फिर अमृत महोत्सव का आयोजन। 75 वर्ष के हो गए हैं जयंत कुमार मलैया। राजनीतिक सफर लंबा है, परंतु गत चुनाव में वह पराजित हो गए थे और उसके बाद फिर क्या था, कुछ ऐसे मामले आते जाते रहे जिसको लेकर चर्चाएं बनी रही थी। जयंत कुमार मलैया को नोटिस भी मिला था और नोटिस के बाद उन्होंने जवाब भी दिया था। वहीं उनके पुत्र और उनके पुत्र के साथी भारतीय जनता पार्टी से अलग हो गए थे, उनको अलग कर दिया गया था क्योंकि ऐसी गतिविधियों में पाया गया था, पार्टी ने ऐसी गतिविधियों में पाए थे जो पार्टी के विरोधी थी। और फिर क्या था, बहाना चल रहा था इस बात को लेकर प्रयास चल रहे थे कि पार्टी में वापसी कैसे हो। पार्टी को अपनी ताकत दिखाने का क्रम चलता रहा, चुनाव में दिखाया भी गया और फिर क्या था, धीरे धीरे बात आगे बढ़ती गई। अब इस बात को संभालने के लिए लगातार प्रयास चल रहे हैं। जहां अमृत महोत्सव के माध्यम से एक संदेश देने का, एक संकेत देने का काम किया गया है पार्टी को, यानी भारतीय जनता पार्टी को अब इस अमृत महोत्सव के माध्यम से संदेश दिया गया है, संकेत दिया गया है। और ऐसा लग रहा है कि अब ये संदेश और संकेत को समझ भी रहे हैं कुछ नेता, परंतु क्या निर्णय होता है, क्या निर्णय नहीं होता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। परंतु इस वक्त अमृत महोत्सव में वक्ताओं ने, यहाँ पर नेताओं ने जो कुछ कहा वह चर्चा का विषय इस समय बना हुआ है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कह दिया कि जयंत के बिना दमोह सूना है। उन्होंने कहा अभी आप रिटायर नहीं हुए हैं, अभी आपको काम करना है। अन्य वक्ताओं ने भी अनेक प्रकार की बातें कही, संदेश भी दिया, संकेत भी दिया। आइए लेके चलते हैं हम वहां पर जहां हो रहा है ये आयोजन। लेकिन हम आपको इस जानकारी भी दे दें कि इस समय जब प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंच से अपना वक्तव्य दिया था, उसके बाद जब पत्रकारों ने जानकारी लेना चाहिए कि क्या जयंत कुमार मलैया को टिकट देने जा रही है पार्टी या
उनके पुत्र और अन्य लोगों की वापसी होने जा रही है, तो वो शिवराज सिंह चौहान ने प्रश्न के उत्तर नहीं दिए। वह इतनी हड़बड़ी में वहां से निकले कि एक गेट का कांच टूट गया था। पहले हम दिखाते हैं वह आयोजन स्थल पर जो कुछ हो रहा है। वहां सबसे पहले आज पहुंचे हैं दमोह के सांसद तथा भारत सरकार के केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल, और उसके बाद पहुंचे हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, कैलाश विजयवर्गीय जो कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी की वी.डी. शर्मा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, मध्य प्रदेश के मंत्री भूपेंद्र सिंह, मध्य प्रदेश के मंत्री गोपाल भार्गव, और साथ में अनेक लोग, अनेक नेता यहाँ पर उपस्थित थे। कांग्रेस के नेता भी थे, जन भी थे, गणमान्य नागरिक भी थे। इस अवसर पर क्या किसने कहा, आइए सुनते हैं। अपना एक पैमाना है। मैं उनको हमेशा कहता था कि वो उसको प्रत्यक्ष समझे, दृष्टि समझे, और मैं कुछ चीजों को और भी प्रेजेंट करता हूँ। और इसलिए जीवन अगर देखना है तो जयंत भैया का जीवन तराजू है, और उस तराजू पर तोड़ने के लिए हर उस सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता को जरूर। बाद में संयोग से मैं इस जिले में सांसद बनने के लिए आया। मैं 1989 में सांसद बना था, और संयोग बस उस समय बाई इलेक्शन ही कहेंगे उसको, 90 का चुनाव हुआ था। तब मैं पहली बार दमोह में प्रचार करने के लिए आया था। पहले पार्टी का काम, मैं जो पीढ़ी के अंतर को खत्म कर देने की जरूरत है, मेरे तो इस शताब्दी में शायद हम लोग नहीं कर सकते, मेरे भाई से पहले थे, लेकिन एक कमाल का गुण अगर किसी में है तो आदरणीय जयंत भैया। और मैं ये कह रहा हूँ, ये बात मुझे लगता है कि यहाँ पर घंटा हर व्यक्ति जो उनकी उम्र का होगा, उनसे उम्र की ज्यादा का होगा, और 25-30 साल कम भी होगा, तभी वो अंतर कभी उनके राज्य में आदरणीय नरेंद्र सिंह जी भी यहाँ पर आएंगे, प्रदेश के अध्यक्ष जी भी आएंगे। एक बात मैं जिम्मेदारी के साथ कहूँगा, मैं एक बार मोर्चे के पदाधिकारी के रूप में यहाँ प्रवास कर रहा था। सदे बाबू जी थे, पूज्य भाई थे। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, उनकी बुनाई का परिणाम है कि जयंत भैया पूरे जीवन सत्ता के सुख के हकदार हैं। दूसरी बात तो जिसकी मैं सराहना करता हूँ कि उनका जो यादवादी है, जिसमें उनकी मित्रता है, जिसके प्रति उनका मनोभाव है, उसके लिए वो कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार है, चाहे उसके लिए कभी विचार नहीं करते। ये गुण है आदमी के। दूसरा, इतनी सारी विषम परिस्थितियों के बावजूद भी उन्होंने अपने आप को इस आयु में भी उस आयु को स्थिर करके एक प्रकार से रखा। अब मैं आमंत्रित करूंगा हमारे अतिथिगणों को, माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी चौहान, माननीय श्री सुमित्रा ताई, माननीय श्री वी.डी. शर्मा साहब, माननीय श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, जयंत मलैया जी, बाकी अतिथिगण सभी दीप प्रज्वलन के लिए आकर इस कार्यक्रम का युवा जो है, आपकी राह बहुत आसान हो गई है। सत्ता का सुख आप डायरेक्टली नहीं मगर इनडायरेक्टली हम देख रहे हैं। अब तो पार्टी इतनी बड़ी हो गई, इतनी बढ़ गई, 15-15 साल से भी ज़्यादा। पहले पटवा जी के नेतृत्व में और अब शिवराज के नेतृत्व में 15 साल से हम सत्ता में हैं, मगर ये राह
ये सामने बैठे हुए सभी लोग, इन्होंने जब मेहनत की है ना, बहुत मेहनत हुई, बहुत संघर्ष हुआ, बहुत संघर्ष के साथ, और यहाँ पर ये जो चित्र लगे हुए हैं वो बताते हैं एक एक व्यक्ति कैसे बनता चला गया। ये केवल जयंत मलैया जी के चित्र नहीं है। मैंने तो मजाक में उनको बैठे बैठे कहा, मलैया जी हीरो से आज आप नेता बन गए, देखो तो पहला चित्र छोटा देखो तो हीरो लगते हो। ऐसा संभालते संभालते एक व्यक्तिमत्व कैसे तैयार होता है, ये हमारे संगठन ने भारतीय जनता पार्टी जनसंघ से लेकर के आज तक। और एक बात आपको आज बताती हूँ, कभी जब प्रधानमंत्री से मेरी बात होती है, बड़े अच्छे से होती है, और मैं उनको कुछ बोलती हूँ हमारा मध्य प्रदेश, मैंने हमारा मध्य प्रदेश शब्द भी उच्चारण किया, तो आज भी वो हाँ ताई मालूम है आपका मध्य प्रदेश, आपके ठाकरे जी, उन्होंने सबको बताया। मैंने कहा बात तो सही है। एक ऐसा व्यक्तिमत्व हमें मिला था। आज भी ठाकरे जी को याद करो तो सबके मन में कुछ ना कुछ तो खलबली होती है। हर एक का व्यक्तिमत्व इस प्रकार से उन्होंने तैयार किया, और मुझे लगता है वो जो कुर्ता लंबा पहनते थे, उनके लंबे जेब में ऐसे कई खंड रुपये एकत्रित उन्होंने किए थे और उनको काम पे लगाया था। ये वो सब काल आज हमें हरियाली और हरियाली दिखा रहा है। मैं ये सब इसलिए बोल रही हूँ, ये सब संभालने की चीजें हैं। ये जो बंदा रुपया, जिसको पटवा जी क्या कहते थे, कैसे कार्यकर्ता दैव दुर्लभ, उनका एक शब्द था, मगर ये दैव दुर्लभ बनाए गए थे, शर्मा जी संगठन ने बनाए थे। ठाकरे जी अकेले नहीं, कई ऐसे लोग थे उस समय, संगठन ने एक एक का व्यक्तिमत्व बनाया था। और आज जयंत मलैया जी की जो हम 75वीं मना रहे हैं, ये मलैया जी के लिए यहाँ लिखा ही है, ये जननायक है। नहीं है कि 75 के हो गए, और इसलिए अभी तो काम करते रहना है। ये कोई ना समझ ले कि रिटायरमेंट में कार्य करना। अभी तो और लंबे समय तक काम करेंगे। बहुत शुभकामनाएं देता हूं, आप सुखी रहें, आप निरोग रहें, आप स्वस्थ रहें, और आप नहीं भाभी जी भी साथ, जोड़ी बनी रहे, और इस परिवार का योगदान सदैव राष्ट्र निर्माण में लगातार मिलता रहे, लगातार मिलता रहे। और इसलिए तो मैं कह रहा हूं, हारने के बाद भी कभी ये नहीं लगा कि जयंत मलैया हार गए। अया हारने का भी अपना आनंद है, 1.25 साल मैंने भी लिया है। तब भी मेरे सामने नाम आया श्री जयंत मलैया, और बाद में फिर मैं इनका खजाना संभाल के रखें। आपको आज गर्व के साथ बता रहा हूं, मध्य प्रदेश कभी घाटे में नहीं रहा, रेवेन्यू सरप्लस स्टेट रहे हैं हम। और तब लगा जिम्मेदार वित्त मंत्री कौन होगा, तब भी फिर एक ही नाम ध्यान आया, श्री जयंत मलैया। ऐसा साथ निभाते आप कल्पना नहीं कर सकते। गंभीर से गंभीर जिम्मेदारी का काम आप जयंत भाई को दे दो और भूल जाओ, फिर पलट के देखने की जरूरत नहीं है। ये योग्यता बहुत कम लोगों को प्राप्त होती है। जयंत भाई मैं आपका ऋणी हूं, मैं आपका आभारी हूं। आपने मध्य प्रदेश की जनता की बेहतर सेवा की है, और मध्य प्रदेश को समृद्ध और विकसित बनाने में आपने अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दिया है। इसलिए केवल अपनी ओर से नहीं, मध्य प्रदेश की जनता की ओर से मैं आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, आपको प्रणाम करता हूं। मलैया जी के बिना अधूरा है, याद न करो। हर दिन पे उन्होंने राज किया। देखो हार जीत तो चलती रहती थी,
अब हम बिहार गए थे, कहाँ भेजा था लड़ने में? राघोगढ़। लड़ जाओ तो लड़ गए थे जैसे भैया, पता नहीं से ऐसा 92 वोट थे हारे थे। जब जबरदस्त माहौल था, हमारा भी है। अब मैं भी जब से हौस संभाला तब से काम कर रहा हूं। मैंने उनका शालीन और शिष्ट रूप भी देखा है, लेकिन एक बार मुझे याद है, शायद गोपाल भाई रूपन जी को भी याद हो, हम लोग थे पटवाजी लड़े छिंदवाड़ा से, और वो चुनाव बड़ा भयानक हुआ था। हम सब लोग चुनाव में काम करने गए थे, काउंटिंग होने वाली थी, काउंटिंग में कांग्रेसी गदर कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि क्योंकि सरकार कांग्रेस की थी। मैं कांग्रेस बीजेपी नहीं कर रहा, माफ करें, ये कार्यक्रम अलग तरह का है, मैं सही घटना सुना रहा हूं। उस समय ऐसी आशंका हुई कि काउंटिंग में गड़बड़ होगी, तो जयंत भैया को मैंने तमतमाया चेहरा और बाहें चढ़ा के कलेक्टर की तरफ बढ़ते हुए भी देखा था। वो स्वरूप नहीं देखा कई लोगों ने। जब तक शांति से काम निकले, शांत और शालीन, लेकिन अगर गड़बड़ हो जाए तो जयंत भाई रौद्र रूप भी धारण करते हैं। तो पार्टी का काम अगर दिया तन्मयता के साथ, मुझे याद आता है कोई भी काम जयंत भाई को दिया हो, उसको बेहतर ढंग से, क्योंकि ठाकरे जी की शिक्षा दाई बता रही थी, उनकी छत्र छाया में संगठन का काम करना सीखा। अब गोपाल भाई बैठे हैं, गढ़ाकोटा में गोली चल गई, तब भी शायद अर्जुन सिंह थे मुख्यमंत्री। अब अर्जुन सिंह उस समय जयंत भैया जीते ही जीते थे 84 में। बाई इलेक्शन पता है कि नहीं? पहली बार जीते थे 84 में, उपचुनाव लड़ा था। और उस भयानक माहौल में जब आतंक का राज था, उस आतंक को तोड़ने गढ़ाकोटा में घुसे थे जयंत भाई, और लोगों को आत्मविश्वास से भरने का काम। जब संघर्ष की जरूरत पड़ी तो संघर्ष, जब संगठन का काम हो तो संगठन का काम। ये बात सच है। और मुझे याद है पहली बार पटवा जी के साथ जब मंत्री थे, मैं तब से बहुत ध्यान से उनको देखता हूं। योग्यतम मंत्रियों में से पटवा जी के मंत्रिमंडल के सदस्य थे जयंत भाई। इसके बाद उमा दीदी की सरकार 2003 के बाद आई, तब भी जिम्मेदार और गंभीरता से काम करने वाले मंत्री थे जयंत भाई। फिर गौर साहब की सरकार आई, बीजेपी की सरकार है, मतलब उसमें भी पूरी जिम्मेदारी निभा के मुख्यमंत्री का साथ देने वाले मंत्री थे जयंत भाई। और मेरे साथ तो लंबा समय गुजरा। अब मैं सच बता रहा हूं, मुख्यमंत्री के नाते जब भी कोई महत्वपूर्ण और गंभीर काम किसी को देना हो तो मेरे सामने एक ही नाम आता था, श्री जयंत भैया, और मैं उनको देता जाता था। अब वो मेरे साथ सरकार में, जब मुझे लगा कि नगरों की स्थिति खराब है, काम ठीक करना है, तो मंत्री कौन को बनाए? नगरीय विकास और आवास पर्यावरण मंत्री, तो सोचा जयंत भैया। बाद में फिर मुझे लगा उद्योग लाना है, तो मध्य प्रदेश में उद्योगपति आते नहीं, तो उद्योग लाने के लिए अगर सबसे जिम्मेदार चेहरा कोई हो जो उद्योगपतियों के पास जाए देश में विदेश में, तो कौन को बनाए? तो नाम ध्यान आया जयंत भैया। उसके बाद मेरे मन में एक जिद पैदा हुई कि मध्य प्रदेश की अगर हालत बदलनी है तो सिंचाई की व्यवस्था करनी है, क्योंकि खेती अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, और मध्य प्रदेश तब पनपेगा जब सिंचाई योजनाओं का जाल बिछ जाए। वो मम्मा, उसके बाद तो फोटो जरा ध्यान से देखो, शशि कपूर से कम तो नहीं दिख रहा।
ऐसा व्यक्तित्व जो सबके मन को जीत ले। सार्वजनिक जीवन उनका 50 साल से ज्यादा का हो गया। 1971 में कॉलेज से निकल के पहली बार चुनाव में काम किया था उन्होंने, और तब उम्मीदवार थे स्वर्गीय विजय मलैया जी। और तब से लेकर अब तक सबका दिल जीतते हुए बहुत सहज, सरल, संकोची, शिष्ट, शालीन, ऐसे के देखते ही प्यार उमड़ जाए। ऐसे हैं अपने जयंत मलैया। जयंत भैया सच में ये मैं कहने के लिए नहीं, जब बरसों पुराना साथ हमारा भी। अब मैं भी जब से हौसला वाला तब से काम कर रहा हूं। मैंने उनका शालीन और शिष्ट रूप भी देखा है, लेकिन एक बार मुझे याद है, शायद गोपाल भाई भूपेन जी को भी याद हो, हम लोग थे पटवाजी लड़े छिंदवाड़ा से, और वो चुनाव बड़ा भयानक हुआ था। हम सब लोग चुनाव में काम करने गए थे, काउंट होने वाली थी, काउंट में कांग्रेसी कलर कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि सरकार कांग्रेस की थी। मैं कांग्रेस बीजेपी नहीं कर रहा, माफ करें, ये कार्यक्रम अलग तरह का है। मैं सही घटना सुना था। उस समय ऐसी आशंका हुई कि काउंटिंग में गड़बड़ होगी, तो जैन भैया को मैंने दम कमाया, चेहरा और बाहें चढ़ा के कलेक्टर की तरफ बढ़ते हुए भी देखा था। वो स्वरूप नहीं देखेंगे लोग। जब तक शांति से काम निकले, शांत और शालीन, लेकिन अगर गड़बड़ हो जाए तो जयंत भाई रौद्र रूप भी धारण करते हैं। पार्टी का काम कर दिया तन्मयता के साथ। मुझे याद आता है कोई भी काम जयंत भाई को दिया हो उसको बेहतर ढंग से, क्योंकि ठाकरे जी की शिक्षा ताई बता रही थी। प्रदेश के मुख्यमंत्री ने मंच से जब कहा कि जयंत के बिना दमोह अधूरा है, तो उस प्रश्न को लेकर, उस बात को लेकर पत्रकारों ने प्रश्न किया प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से, परंतु उन्होंने उत्तर नहीं दिया। वो भाग रहे थे, मीडिया से बच रहे थे, और बचते बचते वो इतनी स्पीड में भाग रहे थे कि कांच टूट गया। भीड़ थी, पत्रकारों की भी और नेताओं की भी, और गेट का जो कांच था वह भर भरा के गिरा। आवाज़ जोर से थी और उस आवाज़ के कारण हड़कंप मच गया। मुख्यमंत्री भी दौड़े और फिर जनता जो साथ में थी वह भी दौड़ी, और फिर थोड़ी देर बाद मामला शांत हो गया, परंतु उत्तर नहीं दिया गया। देखते हैं किस प्रकार यहाँ पर भाग रहे हैं और कांच टूट रहा है। ठंड अब धीरे धीरे बढ़ रही है, कोहरा छाने लगा है। आप देख सकते हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर कि कोहरा छा गया है। सुबह सुबह अब कोहरा छा रहा है। हालांकि ये चिंतन है, मनन है कि आखिर प्रकृति अपना रंग बदल रही है किस प्रकार। नवंबर बीत गया, दिसंबर का प्रथम सप्ताह समाप्त होने वाला है, और अभी भी वैसी स्थिति ठंड की नहीं है जैसी की स्थिति होती थी। अब ये मौसम का जो पल पल बदलता मिजाज है वह लोगों के लिए परेशानी का कारण बन रहा है। जो कोहरा छाने लगा है, लेकिन कोहरा छा रहा है, ठंड हल्की हल्की बढ़ती है, फिर गर्मी हो जाती है, फिर ठंडी हो जाती है। कोहरा अभी छाया है जो चर्चाओं में बना हुआ है।
मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत हितग्राहियों को जो सामग्री का वितरण किया गया उस पर आपत्ति आई थी और उस आपत्ति के चलते उस पर जांच हुई। जांच मध्य प्रदेश के दमोह जिला मुख्यालय पर संयुक्त कलेक्ट्रेट भवन के सभाकक्ष में की गई। सागर संभाग के जो आयुक्त हैं शुक्ला यहाँ पर पहुंचे हुए थे, उनके साथ दमोह के कलेक्टर एस कृष्ण चैतन्य और साथ में संबंधित विभाग के अधिकारी यहाँ पर आए हुए थे। उन्होंने इस पूरे मामले की जांच की है और इसमें कुछ चीज़ें गुणवत्ता विहीन पाई गई और कुछ हैं जो गुणवत्ता युक्त थी। जांच हुई और जांच के बाद क्या कहा है संभाग आयुक्त ने, आइए सुनते हैं। हाँ सर, वही लकड़ी का तो आपने 4x6 लंबाई देखो कितनी है, 6 लंबाई और 4 चौड़ाई है। ठीक है भाई, 4-6 तो है। जो समाचार आए हैं कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह में जो सामग्री का वितरण हुआ है, वो सामग्री का वितरण में कुछ सामग्री गुणवत्ता युक्त नहीं है। तो ये समझा गया कि इसकी जांच करनी बहुत आवश्यक है और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने मुझे निर्देश दिए कि मैं इसकी जांच करूं और जांच करके जो तथ्य हैं वो सही तथ्य वो सबके सामने लाए जाएं। मैं इसी कारण से यहाँ पर अपने कलेक्टर श्री चैतन्य जी के साथ और श्री अजय श्रीवास्तव सीओ जिला पंचायत जी के साथ यहाँ बैठा हूँ और मैं इस बात के तथ्यों की जांच करूँगा कि जो सामग्री प्रस्तुत की गई है या वितरित की गई है उसकी गुणवत्ता किस प्रकार से है, जो मांगा गया था वही आइटम है कि नहीं है, और यदि वो उपयुक्त है तो वैसा बताऊंगा कि उपयुक्त है और यदि उपयुक्त नहीं है तो हम वैसा बताएंगे और आगे जो यदि सही है तो वो भी सबके सामने लाया जाएगा और यदि खराब गुणवत्ता युक्त है तो वो भी सामने लाया जाएगा और उस पर फिर तदनुसार आगे कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाएगी। इस आशय से मैं यहाँ पर ये जांच कर रहा हूँ। मैंने जनपद अध्यक्ष महोदया को थोड़ा तकलीफ दी कि भाई आप भी आ जाएं, आपके सामने हो जाए। आप श्री गोपाल जी को भी यहाँ पर समिति के सदस्य हैं, उनको भी मैंने यहाँ पर उपस्थित कराया है। वर वधू भी यहाँ पर हैं और मेरे सामने मीडिया कर्मी भी हैं। तो एक पारदर्शी ढंग से ये जांच हो जानी चाहिए, इस आशय से मैं यहाँ पर हूँ और इस जांच के जो भी तथ्य होंगे वो मैं आपको अवगत कराऊंगा सबको। माध्यम से और मीडिया के माध्यम से ये समाचार प्रकाशित हुआ कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह के अंतर्गत जो सामान डिस्ट्रीब्यूट किया गया है वो सामान गुणवत्ता युक्त नहीं है, उसमें से कुछ सामान गुणवत्ता युक्त नहीं है और उस पर उस वक्त की जो निगरानी समिति है जो जनपद स्तर पर बनती है उसने कुछ आइटम पर अपनी आपत्ति दर्ज की थी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के बहुत स्पष्ट निर्देश हैं कि इस मामले की पूरी पारदर्शिता के साथ जांच की जाए और जांच करके जो तथ्य हैं वो सभी सामने लाए जाएं। आज मैंने उन निर्देशों के पालन में मैं कमिश्नर सागर संभाग और मेरे साथ कलेक्टर श्री कृष्ण चैतन्य हैं, सीओ जिला पंचायत हैं और जनपद अध्यक्षा प्रीति ठाकुर जी हैं, जी गोपाल पटेल जी भी हैं। मीडिया के कर्मी आप लोग भी पूरे समय जांच में मेरे सामने रहे और हमने उन हितग्राहियों को भी बुलाया जो हितग्राही यहाँ पर थे। मैंने जांच की, जांच करने पर स्टील की अलमारी अच्छी है, डाइनिंग टेबल फाइबर की कुर्सियों का भी जांच की गई, ISO मार्क है वो। पलंग को भी देखा गया, वो भी अच्छा है। रजाई गद्दे 2 तकिए चादर इनको भी देखा गया, जो इनकी जितनी मोटाई होनी चाहिए वो है और संतोष व्यक्त किया गया। लेकिन दीवार घड़ी उपयुक्त नहीं पाई गई, गुणवत्ता युक्त नहीं पाई गई, इसको रिजेक्ट किया गया। टेबल फैन भी जो सैंपलिंग में दिखाया गया था वो वास्तव में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ, इसलिए उसको भी रिजेक्ट किया गया। स्टील के बर्तन पर आपत्ति थी, लेकिन प्रत्येक स्टील के बर्तनों को देखा, उनका वजन भी है, जो वजन मशीन है उस वजन से वजन भी कराया गया, वो भी अच्छी है। प्रेशर कुकर भी ISI मार्क है। वधू के कपड़ों के संबंध में जो है वो जो सैंपल दिखाया गया था, हितग्राहियों ने कहा कि जैसी साड़ियाँ ये दिखाई जा रही हैं यहाँ पर वास्तव में वो साड़ियाँ डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुई, इसलिए हम उसको भी रिजेक्ट करते हैं और वो सभी साड़ियाँ वापस उनको जो वितरित हो गई उनको बुलवा लिया जाएगा और किया जाएगा। आभूषण बिल्कुल सही है। तो कुल मिलाकर बात ये है कि 3 आइटम इसमें जो हैं वो उनकी गुणवत्ता सही नहीं पाई गई, बाकी सभी आइटम अच्छे हैं। लेकिन चूंकि उन आइटमों में गलतियां पाई गई इसलिए उनको रिजेक्ट किया गया।
वो सामान वापस वो भी किया जाएगा, उसको बुलाकर रिडिस्ट्रीब्यूट किया जाए। हालांकि पंखा घड़ी वितरित ही नहीं हुई हैं, तो अब सही गुणवत्ता युक्त वितरित किया जाएगा। उसके लिए जनपद स्तरीय समिति पूरे एक एक चीज़ को देखेगी, फिर से करेगी। कलेक्टर साहब के निर्देशन में वो कार्रवाई पूरी होगी और ये कार्यवाही जनपद के दोनों सीओस की जिम्मेदारी थी कि वो उसको करते। उन्होंने अपनी जो कर्तव्य हैं उनका ठीक ढंग से पालन नहीं किया। मैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करूँगा। मित्रों, ये थे अब तक के प्रमुख समाचार। कल फिर मिलते हैं नए समाचारों के साथ, तो देखते रहिए द मोडियाना न्यूज। नमस्कार।